आज देखो भोजन में गेहूं चना के पराठे, आम का अचार और बढ़िया अचार की मिर्चें। हमारी भाभी देखो ले जा रही हैं ये बाजरा के दाने, क्योंकि घर में बैठा है मोर। मोर हो गया पालतू। जब तक वो बाजरा के दाने नहीं खाता तब तक वो घर से जाता ही नहीं। तो भाभी बाजरा के दाने निकाल रही हैं यहाँ से और फिर मोर को दिखाते। पालतू मोर है, घर में रहता है रोज। चलो चलो काय को बाजरे से बक्का गेहूँ में बाजरा है। हाँ सॉरी, गेहूँ के दाने। देखो कितने मोर बैठे हैं, देखो देखो एक दल ये बैठा है। अच्छा देखो मोर बैठा है खाने के लिए। डालो डालो तुम। खा। देखो पालतू मोर है हमारा घर में, भाभी खिला रही। देखो आप खिलाओ खिलाओ खवाओ। और क्या बोझा कै साल तैयार आओ। हाँ तो ये मोर हमारे घर में भाभी के पास करीबन 6-7 साल से आ रहा है, और जब तक ऐसी हाथ में खा के तब जाता है। So this peacock is coming every evening in my house, and my bhabhi brother wife, she gives some wheat, nuts, the peacock for the food, and he every day coming. If you not give, he not fly. He always baiting. When you have the full food, then he go. तो भगवान कृष्ण का रूप है मोर में, ऐसा बताते हैं हमारे वेदों शास्त्रों में। मोर की पूजा भी की जाती है क्योंकि भगवान कृष्ण मोर का पंख माथे से लगाते थे, क्योंकि मोर हमेशा अखंड ब्रह्मचारी रहता है। और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है शायद। तो हमारे घर में रोज़ आता है। हमारी भाभी है MP की, मुरैना जिले की। तो उन्होंने बताया कि आओ ब्लॉग बनाओ, मोर आ रहा है देखो घर में बैठा ही है। खा 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 ले तू, डर पे मत। That's why I'm not going inside, because maybe fear. राम राम। 100 ग्राम दाने तो खा जाते हो। अच्छा 250 ग्राम। दिन में तो भाभी बता रही है कि दिन में 3 बार आता है खाने के लिए, तो पूरे दिन में लगभग 250 ग्राम ये दाने खा जाता है गेहूं के। और रोज़ का काम है, करीबन 5 साल हो गए इसे खाते खाते। तो घर में मोर का आना बड़ा शुभ माना जाता है कि भगवान कृष्ण का रूप है। और मोर ही क्यों, कोई भी पशु पक्षी हो, उन्हें अन्न दें, पानी दें, उनकी सेवा करें, उन्हें मारे नहीं, क्योंकि ये सब एक चक्र है। पशु पक्षी मनुष्य सब एक संग संग रहने चाहिए। So his peacock is a pet in my house. क्या बच्चा बच्चा ना भाई। हाँ अच्छा मोर हो जाता। तो जाओ परिवार मोरियाँ फोरियाँ और। अच्छा तो अंदर जाने का मन तो है, लेकिन जाते अंदर ही भाग जाएगा। और खा और खा।
जग गो अब तो। अच्छा काय साहब महापुर है को। देखो मेरे इतने पास से आए एकदम पेट है, घर जैसा हो गया है, रोज ही आता है। की सेवा 5 साल से रोज आता है इनके पास, और दिन में 3-4 बार आता है, दाने खा के फिर चला जाता है, फिर आएगा फिर जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। जो भी इस ब्लॉग को देखें माताएं बहनें, तो जो मोर आए कबूतर आए उन सबको दाना दो, बड़ा पुण्य प्रताप होता है परलोक के लिए। अरे तो देखो भाभी बता रही हमारी कि जब चुपचाप मोर आता है घर में तो यहाँ बैठ जाएगा और गर्दन टेढ़ी कर करके अंदर देखता है कि कोई आ रहा है दाने के लिए कि नहीं, और जब ये भगाती हैं तब भागेगा नहीं, चुपचाप ही बैठा रहेगा यहाँ पर। तो रोज़ का काम पालतू हो गया अब रोज़। साल का आखिरी दिन और गांव में भयानक ठंड, इतनी ठंड दिन में आज के बुरे हालात, और द्वार पे लग गया अलाप, और गांव की भाषा में क्या अज्ञाना। तो बच्चा पार्टी सब हाथ सेक रही है, और पूरा दिन हो गया आज अज्ञाना लगाते लगाते। दिशा मैदान खेतों में, और देखो रवि भाई साहब भी लगे आग जला के भैंसें सेक रहे कि आज की ठंड सबसे भयानक ठंड थी। यहाँ ना आते हो दिन में कितनी ठंड है आज, तो भैंसों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई। देखो ये रमेश चाचा के ये सब डिपार्टमेंट। हाँ बच्चा कैसा अच्छा लग रहा देखी। आज इतनी ठंड है जैसे हिमालय हो गया हो। दिन के वक्त सभी लोग रजाई में थे, और रजाई भी ऐसी हो गई थी जैसे पानी से भीगी रजाई हो। इतनी ठंड, बहुत बुरा हाल। सूर्य देवता आज आए नहीं, और फिर से कोहरा चालू। तो जो आगरा की ठंडी होती थी, जगह जगह लोग बाग भैंसों की, जानवरों की गर्माहट के लिए आग जला के बैठे हैं। और मैं ज़रा नहर पे महापूर्ण करके आता हूँ जब तक। शाम है, धुआं धुआं, रात का वक्त हो गया। शिवम कहाँ गए? अच्छा जामा को। अच्छा देखो मंदिर में पूजा हो रही शाम के वक्त की। ये बुआ का मंदिर है, बड़ी बुआ का। तो चाची या भाभी कोई शिव जी की शाम की संध्याकालीन आरती कर रही हैं। और ये आगरा हाईवे पे हूँ मैं अभी, अपनी नहर पे आया हूँ। ये हमारी नहर है, तो चंबल से निकली। आज पानी शाम को बंद कर देते। इधर से ट्रैक्टर आ रहे हैं देखो, और कोहरा इतना ज़्यादा हो जाता है 8 बजे के बाद कि आप निकल ही नहीं सकते कोई भी बांध। तो बड़ा भय रहता है यहाँ पे एक्सीडेंट का, और ठंड भयानक, कोहरा। तो ट्रैफिक भी रात में 8 बजे के बाद बिल्कुल बंद हो जाता है यहाँ पे, गांव में भी। सो हैप्पी न्यू ईयर फॉर एवरीवन फ्रॉम टुमारो। नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल सभी के लिए अच्छा हो, स्वस्थ रहें, ईश्वर भक्ति और मुक्ति दे सभी को। सो द लॉर्ड सबा प्रोवाइड यू एवरीवन भक्ति एंड मुक्ति, लिबरेशन। आई नो 1% डोंट वांट भक्ति एंड मुक्ति। सभी सुखी रहें। कल दिन अच्छा हुआ, धौलपुर जाएंगे। वहाँ पे महाराज मचुकुंद की गुफा है, मुचकुंद महाराज जो द्वापर युग के थे। तो अगर ठंड कम हुई तो, और ठंड ज़्यादा हुई तो यहीं का ब्लॉग यही आएगा बस।